अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम जो है हमने इंटरसेक्शन अली सफ़ल साथी के जो है क्विज़ यहाँ तक किए थे चैप्टर नंबर 1 के। और आज जो है हम जिस टॉपिक से जो है क्विज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है आउतोस्ट्रादा। और आउतोस्ट्रादा के वाले से जो है हम आज क्विज़ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं जी। ला आउतोस्ट्रादा, जो आउतोस्ट्रादा है, नॉन आ इंक्रोची, जिस पे चौक नहीं होते, आराजो के अट्रावेर्सानो। अर्राज़ो कहते हैं जो चौक सेम लेवल पे जब रोड की क्रॉसिंग हो रही होती है, दो से ज़्यादा रोड्स की, ठीक है, सेम लेवल पे अगर क्रॉसिंग हो रही होती है उसी सतह के लेवल पे, तो उसे कहते हैं अर्राज़ो, ठीक है। तो वो इस सवाल में कह रहा है कि जो आउतोस्ट्रादा है उस पे जो है सेम लेवल पे जो क्रॉसिंग होती है ना रोड्स की, वो वाली चौक नहीं होती। तो इसका जवाब वेरो है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आउटोस्ट्रादा पे वाकई जो है सेम लेवल पे जो है चौक नहीं होते, ठीक है। जो इनक्रोची या राजो है वो नहीं होते। अगर आप जब भी चौक देखेंगे आउटोस्ट्रादे पे या स्ट्रादा स्ट्राबाने प्रिंसिपाले पे, तो वो जो रोड्स, वो जो चौक्स होंगे, वो जो रोड्स होंगे वो मतलब ब्रिजेस की शक्ल में, मतलब चौक एक बन रहा होगा, ठीक है। तो जो आउटोस्ट्रादा है उस पे जो है इंक्रोची या राजो नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब वेरो है, क्योंकि सवाल में वो ये कह रहा है कि जो आउटोस्ट्रादा है नॉन आ इंक्रोची या राजो, मतलब वहाँ पे जो चौक होते हैं वो जो सेम सतह पे क्रॉसिंग हो रही होती है रोड्स की, वो वाले नहीं होते, तो वेरो है। अगला सवाल है जी। आउटोस्ट्रादा, जो आउटोस्ट्रादा है, ए दोताता दी स्पेशले, इसमें होता है स्पेशली तौर पर कोर्सिए पर ला इंग्रेसो, ट्रैक्स होते हैं एंटर होने के लिए, ए ला उशीता दई वेहिकुली, और खारिज होने के लिए गाड़ियों के। यानी कि जो वो कह रहा है इस सवाल में, वो कह रहा है कि जो आउटोस्ट्रादा है उसमें स्पेशली तौर पर जो ट्रैक्स होते हैं आउटोस्ट्रादा के अंदर दाखिल होने के लिए भी और आउटोस्ट्रादा से बाहर निकलने के लिए भी, गाड़ियों के लिए, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? वेरो है। क्यों? क्योंकि वाकई जो है ट्रैक्स होते हैं, आपको आउटोस्ट्रादा पे स्पेशली ट्रैक्स होते हैं दाखिल होने के लिए गाड़ियों के और खारिज होने के लिए भी, जिसे हम कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने और कोर्सिया दी डिसेलरेशियोने के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दो स्पेशल किस्म के ट्रैक्स होते हैं जो कि एक दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है और एक खारिज होने के लिए इस्तेमाल होता है। दाखिल होने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोन, और जो खारिज होने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे हम कहते हैं कोर्सिया दी डिसेलरेशियोने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ला आउटोस्ट्रादा, जो आउटोस्ट्रादा है, ए करजाता, करजाते, जिसमें करजाते हैं इंडिपेंडेंटी, आज़ादाना तौर पर, ओ सेपराती द स्पर्ति ट्राफिको, या वो स्पर्ति ट्राफिको के साथ जो है सेपरेटेड हुए होते हैं। बिल्कुल सही है, इसका जवाब भी वेरो है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो आउटोस्ट्रादे पे जो करजाते होते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं और या वो स्पार्थी ट्राफिको के साथ जो है सेपरेट हुए होते हैं। स्पार्थी ट्राफिको को क्या होता है? जिस स्पार्थी ट्राफिको कहते हैं दरमियान में जो है एक आपको थोड़ी सी जो दीवार बनी हुई मिलती है ना, ठीक है, या किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब सतह ज़मीन से थोड़ी ऊपर वाले लेवल पर बनी हो, ठीक है, तो वो दरमियान में सड़क पे आपको मिलती है, उसे कहते हैं स्पार्थी ट्राफिको, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ तो जो कर जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे और यहाँ स्पार्थी ट्राफिको के साथ उसे सेपरेट किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका जवाब ऐसे ही होता है, वेरो है। अच्छा, नेक्स्ट, ए मोटोचिकली, जो मोटरसाइकिल्स हैं, कौन cilindrata, जिसका सिलेंडर दी almeno कम से कम 150 सेंटीमीटर क्यूबो, जिसका सिलेंडर जो है कम से कम 150 सेंटीमीटर क्यूबिक है, पोसोनो circolare, चल सकते हैं इन आउटोस्ट्रादा पे। वो कहते हैं कि जो वो वाले मोटरसाइकिल जिनका सिलेंडर कम से कम 150 सेंटीमीटर क्यूबिक है, वो जो है कह लें कि आउटोस्ट्रादा पे चल सकते हैं। तो बिल्कुल जो हमने इसकी जब हम थ्योरी कर रहे थे, पहले चैप्टर की थ्योरी की, जो हमने कह लें कि क्वेश्चन जब हमने किए थे, जब मैंने आपको डिटेल के साथ इन चीज़ों के बारे में बताया था पहले चैप्टर के हवाले से, तो ये उसमें हमने आउटोस्ट्रादा के जो टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें यही था कि जो 150 सेंटीमीटर क्यूबिक वाले मोटरसाइकिल हैं, वो आउटोस्ट्रादे पे जो है कम से कम जिनका 150 सेंटीमीटर क्यूबिक जिनका सिलेंडर है, वो आउटोस्ट्रादे पे चल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब भी वेरो। अगला देखते हैं।
ले macchine agricole जो एग्रीकल्चरल गाड़ियाँ हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह हो गए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर गाड़ियाँ हैं नॉन पोसोनो circolare नहीं चल सकती इन autostrada पे। तो इसका जवाब वेरो है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर गाड़ियाँ हैं वो ऑटोस्ट्रादा पे नहीं चल सकती, वो वाकई नहीं चल रही। तो सवाल में भी वो यही कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर गाड़ियाँ हैं वो ऑटोस्ट्रादे पे नहीं चल सकती, तो इसलिए वेरो है, ठीक है। Non tutti i tipi di veicoli, सारी किस्म की गाड़ियाँ जो है वो नहीं possono circolare चल सकती इन ऑटोस्ट्रादा पे। वो कहते हैं कि जो ऑटोस्ट्रादा पे जो है हर किस्म की गाड़ी नहीं चल सकती, सारी किस्म की गाड़ियाँ नहीं चल सकती, तो वो वेरो है इसका जवाब। उसका रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि कुछ किस्म की, मतलब अगर आपकी गाड़ी इस कह लें कि ग्रेड में है कि उसको मतलब वो ऑटोस्ट्रादा पे चलने के लिए उसको अलाउ किया गया है उस कैटेगरी की गाड़ी को, तो वही चल सकते हैं जिस कैटेगरी की गाड़ी को जो है अलाउ किया जाता है। मतलब हर किस्म की गाड़ी नहीं जा सकती, अब माकिना एग्रीकोले नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए वेरो है, क्योंकि सवाल में वो यही कह रहे कि सारी किस्म की गाड़ियां जो है वो ऑटोस्ट्रादे पे नहीं जा सकती, नहीं चल सकती, तो वेरो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जी, इससे नीचे ये ओके। ला उशीता दei veicoli जो कह लें कि गाड़ियों का जो उशीता होता है, जो खारजी रास्ता होता है della autostrada autostrade पे avviene tramite होता है की मदद से corsie di decelerazione की मदद से। वो कहता है कि जो गाड़ियों का खारिज होना है ऑटोस्ट्रादा से या गाड़ियों का बाहर निकलना जो ऑटोस्ट्रादा से होता है वो corsia di decelerazione की मदद से होता है। तो सवाल का जवाब वेरो है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, हमने पढ़ा है जो खारिज और एंटर होने के लिए जो दो कुर्सियाँ इस्तेमाल होते हैं, जो दाखिल होने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कुर्सियाँ दी एक्सेलरेशन है, और जो खारिज होने के लिए इस्तेमाल होता है वो कुर्सियाँ दी डिसेलरेशन है। तो इस सवाल में वो यही कह रहा है कि जब आप मतलब जो गाड़ियों के बाहर निकलने के लिए ऑटोस्ट्रादा से, तो वो जो बाहर निकलना होता है वो अमल जो है कुर्सियाँ दी डिसेलरेशन की मदद से आप करते हैं, मतलब उस ट्रैक की मदद से आप बाहर निकलते हैं। तो सवाल का जवाब जो है वो वेरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ला ऑटोस्ट्रादा जो ऑटोस्ट्रादा है deve essere letteralmente recintata। वो कहते हैं कि जो ऑटोस्ट्रादा है उसे साइडों से जो है उसकी एक मतलब क्या लेके बाउंड्री बनी होनी चाहिए। रिचिंताता आप कह सकते हैं जी, ये लगी नहीं होती जंगले वगैरह, तो वो उससे कहते हैं जी रिचिंताता, ठीक है। तो वो कहते हैं जो ऑटोस्ट्रादा है उसे साइडों से उसकी मतलब एक बाउंड्री बनी होनी चाहिए, तो वेरो है इसका जवाब, क्योंकि ऐसा ही होता है यहाँ पे, ताकि साइडों से कोई एंटर ना हो सके, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेले ऑटोस्ट्रादे पे possono circolare चल सकते हैं solo le autovetture से autovetture, तो इसका जवाब फाल्सो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि सोलोली ऑटोवेटूर है, बल्कि नहीं, जो ग्रेड की गाड़ियाँ चल सकती है जिनको अलाउ है ऑटोस्ट्रादे पे वो चल सकती हैं, इसमें सोलो वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जवाब इसका फाल्सो है। अच्छा आगे, nelle autostrade पे possono circolare चल सकती हैं tutti i tipi di motocicli, ठीक है। वो कहते हैं कि ऑटोस्ट्रादे पे सारी किस्म की मोटरसाइकिलें चल सकती है, फाल्सो, सारी किस्म की नहीं चल सकती, ठीक है। जो मतलब उस कैटेगरी में आती हैं चलने की, जिनको अलाउ है ऑटोस्ट्रादे पे चलने की, वो ही चल सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अच्छा ला ऑटोस्ट्रादा जो ऑटोस्ट्रादा है può comprende पिस्ता चिक्लाबिले, मतलब वहाँ पे पिस्ता चिक्लाबिले हो सकते हैं, फाल्सो। ऑटोस्ट्रादे पे पिस्ता चिक्लाबिले का क्या काम है? मतलब पिस्ता चिक्लाबिले कहते हैं जी जहाँ पे पैदल चलने वाले जो रोड लोग चलते हैं उनके लिए जो ट्रैक मुख्तस किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पिस्ता चिक्लाबिले। तो वो कह रहे हैं कि ऑटोस्ट्रादे पे पिस्ता चिक्लाबिले हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऑटोस्ट्रादे पे पिस्ता चिक्लाबिले नहीं होते। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, nelle autostrade पे possono circolare चल सकते हैं ये ciclomotori e i motocicli और मोटरसाइकिल con cilindrata fino a 150 सेंटीमीटर क्यूब। गलत है इसका जवाब, क्योंकि जो कम से कम जो सिलेंडर होना चाहिए मोटरसाइकिल का वो 150 सेंटीमीटर क्यूबिक होना चाहिए, और यहाँ पे 125 सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो इसलिए ये गलत है, इसका आंसर जो है वो फाल्सो है, ठीक है।
Nelle autostrade पे possono circolare चल सकती हैं solo gli autoveicoli। ये भी गलत है, वो कह रहा है solo autoveicoli चल सकती है, जबकि ऐसे नहीं है, हर वो कह लें कि गाड़ी चल सकती है जो जिसको अलाउ है, ठीक है। Nelle autostrade पे possono circolare चल सकती हैं i motocicli e i ciclomotori। वो कहते हैं कि जो ऑटोस्ट्रादे पे जो है मोटोचिकली और चिकली मोटोरी चल सकती हैं। मोटोचिकली तो चलो चल सकती हैं, उसकी भी मतलब एक स्पेसिफिक कह ले कि अगर कैटेगरी में आती हो तो फिर ही चल सकती है, लेकिन चिकलो मोटोरी बिल्कुल भी नहीं चल सकती, ठीक है। साइकिलिंग बिल्कुल भी नहीं चल सकती, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स हुआ, ठीक है। ये क्विज़ेस थे अभी जो हमने ख़त्म किए वो ऑटोस्ट्रादे के थे, ऑटोस्ट्रादे के हवाले से किए। अब ये जो हम करने वाले हैं ये है ला स्ट्रादा स्ट्रोडमाने प्रिंसिपाले, जो स्ट्रादा स्ट्रोडमाने प्रिंसिपाले के हवाले से, ठीक है। देखते हैं ला स्ट्रादा स्ट्रोडमाने प्रिंसिपाले, जो स्ट्रादा स्ट्रोडमाने प्रिंसिपाले है सोनो अक्खरेजाते सेपराते होते हैं, करेजाते जो है सेपराते सेपरेटेड, तो वेरो है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोडमाने प्रिंसिपाले पे करेजाते जो है सेपरेटेड होते हैं, सेपरेट हुए, ठीक है, तो वेरो है इसका जवाब। अच्छा, le strade a Stradmane principale, जो strade a Stradmane principale sono dotate di apposite area di sosta, कि वहाँ पे मौजूद आप मतलब मौजूद होते हैं आपको जो है आरिया दी सोस्ता, जहाँ पे आप सोस्ता कर सकते हैं। बिल्कुल लस्त्रादा स्ट्रोमानी प्रिंसिपाली पे जो है आपको स्पेसिफिक एरियाज मिलते हैं सोस्ता करने के लिए, जहाँ पे आप सोस्ता कर सकते हैं, तो वो एरियाज मौजूद होते हैं। इसका जवाब भी वेरो है। अच्छा, le strade a Stradmane principale, जो strade a Stradmane principale non ha incroci a raso che attraversano, ये भी हमने प्रीवियस जो है कह ले के टॉपिक में भी बात की, स्ट्रादा जो ऑटोस्ट्रादा पे है, तो इसमें भी वही बात हो रही है। इसमें भी वो कह रहा है जो स्ट्राडमाने है non ha incroci a raso, मतलब जो के attraversano, कि मतलब लस्ट्रादा स्ट्रोमाने प्रिंसिपाले पे कोई ऐसा चौक नहीं होता कि जो कि सेम लेवल पे, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रोड्स जो है आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही, ठीक है। यहाँ पे भी जो चौक आपको मिलेंगे वो चौक मतलब ब्रिजेस की शक्ल में आपको मिलेंगे, ठीक है, मतलब सेम लेवल पे सेम सतह के लेवल पे जो है चौक आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसका जवाब भी वेरो है, ठीक है। वो कह रहा है नहीं मिलेंगे, तो वाकई नहीं मिलेंगे, वेरो। अच्छा, le strade a Stradmane principale, जो strade a Stradmane principale sono segnalate da cartelli stradali di inizio e fino। अच्छा, strade a Stradmane principale sono segnalate, निशानदही की गई होती है, द cartelli जो cartelliयों से, stradali सड़क वाली, di inizio शुरू आगाज, e fine और ख़त्म, ठीक है। इस सवाल का क्या मतलब हुआ? इस सवाल का मतलब हुआ कि वो कह रहा है कि जो स्ट्रादा स्ट्राडमाने प्रिंसिपल है वो आपको बाकायदा मतलब एक करतालो लगी होगी कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है स्ट्रादा स्ट्राडमाने प्रिंसिपल और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये करताली आपको रोड पे लगी हुई मिल सकती है, ठीक है, बल्कि लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब वेरो है, वाकई लगी हुई होती है, बाकायदा आपको निशानदेही की जाती है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, जब ख़त्म हो रहा होता है तब भी आपको करता है लो एक लगी हुई मिलेगी, यहाँ पे स्ट्राडमाने प्रिंसिपाले जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, nelle strade urbane principali, nelle strade stradali principali, जो strada stradali principali possono circolare चल सकते हैं solo alcune categorie, सिर्फ कुछ किस्म की, कुछ कैटेगरीज की गाड़ियाँ, दी व्हीकल कुछ किस्म की कैटेगरी की गाड़ियाँ मोटोरे इंजन वाली। अच्छा, वो सवाल में कह रहे हैं कि जो सादा प्रिंसिपल है उसमें सिर्फ कुछ कैटेगरीज की जो है गाड़ियाँ जो है, कुछ कैटेगरीज की गाड़ियाँ वो चल सकती हैं, बिल्कुल वेरो है, क्योंकि हर कैटेगरी की गाड़ी तो चल नहीं सकती सादा माने प्रिंसिपल में, जो उस ग्रेड में होगी, जो कह लेंगे उस ग्रादों में होगी वो ही चल सकती हैं, उसके अलावा जो है नहीं चल सकती। अगला सवाल, nelle strade a Stradmane principali, जो strade a Stradmane principali si possono trovare, वहाँ पे मिल सकती हैं आपको intersezione, जिसे हम इंक्रोच भी कहते हैं, a livelli sfalsati, इंटरसेक्शन लिवाली सफलसाती के बारे में हमने देखा है, ये उन चौकों को कहते हैं जो सेम लेवल पे नहीं हो रहे होते, ठीक है, जिन पे जो ब्रिजेस की मदद से कह लें कि जो सतह ज़मीन मतलब सतह के साथ नहीं अटैच होते, ठीक है।
तो कौन से चौक हुए इंटरसेक्शन या लिवाली से फलसाती, यानी कि जो सेम लेवल पे जब दो या दो से ज़्यादा रोड्स की आपस में क्रॉसिंग नहीं हो रही होती तो उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन या लिवाली से फलसाती। तो वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रादा एस्ट्रोबानी प्रिंसिपाले पे है वहाँ पे आपको जो है चौक जो मिलेंगे वो जो मिल सकते हैं वो इंटरसेक्शन या लिवाली से फलसाती है वेरो है इसका जवाब, क्योंकि वहाँ पे आपको जो इंटरसेक्शन या अराजो नहीं मिलेंगे सेम सतह वाले, वो आपको हमेशा जो है इंटरसेक्शन या लिवाली से फलसाती ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जवाब इसका वेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। Le strade astronomane principali, जो strade astronomane principali sono provviste di corsie di accelerazione per ingresso, मतलब वहाँ पे आपको corsie di accelerazione मिल सकते हैं ingresso के लिए, तो वेरो है। ठीक है, इसका जवाब वेरो है क्योंकि आपको corsie di accelerazione मिलता है दाखिल होने के लिए strade astronomane principali पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, sulle strade astronomane principali, जो strade astronomane principali है è consentito, इजाज़त है वहाँ पे, ठीक है, circolare चलने की alla velocità स्पीड massima, जो मैक्सिमम स्पीड है दी 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 130 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है कि जो स्ट्रादा एस्ट्रोबानी प्रिंसिपाले है वहाँ पे जो स्पीड मैक्सिमम चलने की जो इजाज़त है वो है 130 किलोमीटर। इसका जवाब है फाल्सो, गलत, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड जो एस्ट्रोबानी प्रिंसिपाले पे आपको दी जाती है, जो जिसकी आपको इजाज़त होती है वो है 110, ना कि 130। 130 जो है वो ऑटोस्ट्रादे पे आपको इसकी इजाज़त होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो फाल्सो है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Le strade astronomane principali, जो strade astronomane principali sono contraddistinte da segnaletica verde। कहते हैं कि जो strada astronomane principali है वो उसका जो साइन होता है, ठीक है, मतलब उसका जो आप पहचान कर सकते हैं वो, क्योंकि उसकी जो फोंद होगी, जो सतह होगी वो वर्दे होगी, तो इसका जवाब भी बिल्कुल गलत है। उसकी सतह जो होगी वो वर्दे नहीं होगी, वो ब्लू होगी। ठीक है, वर्दे होती है जो साइन होते हैं ऑटोस्ट्रादा की, ठीक है, उनकी होती है वर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, le strade astronomane principali, जो strade astronomane principali possono essere ad un'unica carreggiata, कि वहाँ पे सिर्फ एक ही carreggiata हो सकता है, गलत, वहाँ पे एक carreggiata नहीं होता, कम से कम 2 carreggiate होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, sulle strade astronomane principali, strade astronomane principali पे è consentito, इजाज़त होती है, circolare alla stessa velocità massima prevista per l'autostrada। अच्छा, वो कह रहा है कि जो strada astronomane principali पे वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड वो वाली रख सकते हैं जो कि आपको ऑटोस्ट्रादा पे दी जाती है, मतलब सेम वही, तो फाल्सो है, क्योंकि ऑटोस्ट्रादा पे जो मैक्सिमम स्पीड आपको दी जाती है 130 होती है, और जो strada astronomane principali है वहाँ पे जो आपको मैक्सिमम स्पीड की इजाज़त होती है वो 110 होती है। तो इसलिए आप ऑटोस्ट्रादा वाली स्पीड जो है सेम मतलब रख के तो आप नई strada astronomane principali पे चल सकते। ठीक है, तो फाल्सो है इसका जवाब। अच्छा, नेक्स्ट, sulle strade astronomane principali, strade astronomane principali पे i quadricicli leggeri possono transitare। इसमें वो कह रहा है कि जो strade astronomane principali पे जो है quadricicli leggeri जो है वो चल सकती है, फाल्सो, quadricicli leggeri जो है वो नहीं चल सकती strade astronomane principali पे। ठीक है, इसलिए इसका जवाब है फाल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अच्छा, le strade astronomane principali hanno una sola corsia per ogni senso di marcia। फाल्सो, कोई सेंस ही नहीं बनती इस सवाल की। वो कह रहा है कि जो strade astronomane principali पे वहाँ पे सिर्फ एक ही कुर्सिया चलने के लिए होता है, di marcia, मतलब हर सेंस के लिए, हर वे के लिए, तो फाल्सो है। Sulle strade astronomane principali, strade astronomane principali i ciclomotori possono transitare। जो ciclomotori है वो चल सकती हैं, फाल्सो, ciclomotori नहीं चल सकती strade astronomane principali पर। Nelle strade astronomane principali, strade astronomane principali पे non vi sono curve né dossi। non vi sono curve, वहाँ पे मोड़ नहीं है, नि दोसी, ना ही दोसी, फाल्सो, वहाँ पे आपको मोड़ भी मिल सकती है और दोसी भी मिल सकती है, इसलिए फाल्सो है इसका जवाब। Le strade astronomane principali, strade astronomane principali devono essere dotate di pannelli a messaggio
वेरिएबली मतलब वेरिएबल किस्म के जो है मैसेजेस के लिए आपको पेनल्टीज जो है वहाँ पे लगी मिल सकती हैं सादा शर्माने प्रिंसिपल पे, जो कि फाल्सो है इसका जवाब में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी इज़ोला दी ट्राफिको। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इज़ोला दी ट्राफिको की जो है तस्वीरें दिखा देता हूँ। एक्चुअल में इज़ोला दी ट्राफिको जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इस तरह का हो सकता है, अच्छा इसको इटालियन लैंग्वेज में जो है कहेंगे रियल्साता, जो इज़ोला दी ट्राफिको है, क्योंकि रियल्साता इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि रियल्साता का मतलब है जो सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। तो इस तस्वीर में जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे इज़ोला दी ट्राफिको रियल्साता कहेंगे। एक तो ये किस्म हो सकती है इज़ोला दी ट्राफिको, और दूसरी जो किस्म हो सकती है इज़ोला दी ट्राफिको की वो ये है, ठीक है। इसमें वो जो है ज़मीन पर ही आपको पेंट हुआ हुआ मिल सकता है, ठीक है, इज़ोला दी ट्राफिको। तो मतलब ये सतह ज़मीन से उठा हुआ नहीं होता, ये ज़मीन पे ही पेंट हुआ होता है। तो ये दो किस्म के जो है इज़ोला दी ट्राफिको जो है आपको रोड पे जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको ये दो किस्म के इज़ोला दी ट्राफिको मिल सकते हैं। तो इन दोनों के मतलब ही क्वेश्चंस जो हैं आपको आएंगे क्विज़ में, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इज़ोला दी ट्राफिको दो किस्म के होता है। एक तो सतह ज़मीन पर पेंट हुआ भी होता है इस तरह की शक्ल में, और एक आपको मिल सकता है इस तरह जो सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। तो इसके क्विज़ेस की तरफ बढ़ते हैं जी इज़ोला दी ट्राफिको के। अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है सर्व इस्तेमाल होता है facilitare आसानी पैदा करने के लिए इनकैनलमेंटो dei veicoli गाड़ियों के बहाव को, यानी कि गाड़ियों की फ़्लो को जो है आगे मतलब आसानी पैदा करने के लिए वर्सो वारिये डायरेक्शनी वेरियस किस्म की डायरेक्शंस के लिए। तो वेरो है इसका जवाब, क्योंकि जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो आसानी पैदा करता है गाड़ियों को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डायरेक्शंस के में जो है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब फ़्लो करने के लिए। तो ये इसका जवाब है वेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए डिलिमिटाता, ये कह लें कि इसको लिमिटेड किया गया, इसकी जो बाउंड्रीज हैं दा स्त्रिशे bianche continue, स्त्रिशे bianche continue से, ठीक है। जो स्त्रिशे bianche वाइट लाइनें होती हैं, स्त्रिशे bianche सफ़ेद लाइनें, continue कंटिन्यू कहते हैं। जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो जो है डिलिमिटाता मतलब उसकी जो कह लें कि बाउंड्रीज बनाई जाती है, ठीक है, वो स्त्रिशे bianche कॉन्टीनुआ से बनी होती हैं। वेरो है इसका जवाब, क्योंकि जो हमने तस्वीर में भी देखा है, अभी मैं आपको तस्वीर वो दोबारा दिखा देता हूँ। अब देखें ये कॉन्टीन्यू लाइन है, ठीक है, जो इज़ोला दी ट्राफिको के लिए, ये देखें ये इज़ोला दी ट्राफिको, ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री है वो ये है, ठीक है, एक इज़ोला बना हुआ है। तो इसको जो कह लें कि इसकी जो बाउंड्री बनाई जाती है वो मतलब कॉन्टीन्यू वाइट कलर की कॉन्टीन्यू लाइनों से बनी होती है। तो बिल्कुल जवाब इसका वेरो है जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। डिलिमिटाता जो उसकी बाउंड्री बनी होती है वो वाइट कलर की कह लें कि कॉन्टीन्यू लाइनों से बनी होती है, वेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है può essere हो सकता है a raso सेम सतह पे ओ इन रियलेवो यानी कि रियल्साता, यानी कि सतह से उठा हुआ भी। वो कहते हैं कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो सेम सतह पे भी, यानी कि जो पेंट हुआ हो सकता है, मतलब जो पेंट हुआ हमें मिलता है सेम सतह पे, और यहाँ वो रियल्साता हो सकता है, यानी कि यहाँ वो उठा हुआ हो सकता है सतह से। तो वेरो, क्योंकि हमने दोनों इज़ोला दी ट्राफिको के बारे में पढ़ा है, ठीक है, दोनों कैटेगरीज के हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब भी वेरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको viene evidenziata का मतलब है नुमाया हुआ होता है mediante zebrature, जो कह लें कि मेडियंते कहते हैं कटी हुई, ठीक है, ज़ेब्रातूरे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जिस तरह लाइनें नहीं होती कटी हुई, ठीक है, मेडियंते ज़ेब्रातूरे दी कोलोरे बियांको सफ़ेद रंग की, ठीक है। वो कहते हैं कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है, ठीक है, वो नुमाया हुआ आपको मिलता है, ठीक है, नुमाया हुआ होता है ज़ेब्रातूरे मेडियंते ज़ेब्रातूरे दी कोलोरे बियांको, वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की कटी हुई लाइनें नहीं होती, ठीक है, वाइट कलर की, उससे आपको नुमाया हुआ मिलता है। तो वेरो है इसका जवाब। अब मैं आपको तस्वीर से वाज़ह करता हूँ कि ये इस सवाल में क्या जो है कहना क्या चाह रहा है, सही है।
ये है पिक्चर, ठीक है। अब इस इज़ोला दी ट्राफिको के अंदर आप देख रहे हैं ये लाइनें बनी हुई हैं कटी हुई ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसी, ठीक है, ये वाली लाइन है। तो वो इन लाइनों की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है, ठीक है, वो कह लें कि नुमाया होता है इन लाइनों की वजह से, पता चलता है कि ये इज़ोला दी ट्राफिको है। तो इसलिए इसका जवाब वेरो है, क्योंकि ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए una parte, ये एक हिस्सा है della strada सड़क का, sulla quale जहाँ पे ए vietato मना है il transito चलना दी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिलों का। वेरो है, क्योंकि यहाँ पे इज़ोला दी ट्राफिको के ऊपर ना तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, ना साइकिल चला सकते हैं, ना आप गाड़ी चला, किसी भी किस्म की जो है आप गाड़ी जो है इसके ऊपर नहीं चला सकते इज़ोला दी ट्राफिको के ऊपर, ठीक है। तो इस सवाल में कह रहा है कि इज़ोला दी ट्राफिको सड़क का वो हिस्सा है जहाँ पे मना है मोटरसाइकिल का, ठीक है, मोटरसाइकिल का चलना। तो वेरो है इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है अर्राज़ो, जो सेम लेवल पे मतलब बना होता है, पेंट हुआ हुआ, एक कोस्टुइता बना हुआ होता है द ज़ेब्रातूरे दी कोलोरे बियांको, जो ज़ेब्रातूरे दी कोलोरे बियांको जो हमने पढ़ा था पीछे ही कि कटी हुई ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइन है, मतलब उससे, ठीक है। तो ये वेरो है, इसका जवाब भी, बात इस सवाल में भी वही हो रही है, ठीक है, इसका जवाब भी वेरो है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है से रियल्साता, अगर उठा हुआ हो, से रियल्साता का मतलब होता है, से का मतलब होता है अगर, रियल्साता उठा हुआ हो। कहते जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो अगर उठा हुआ हो, ए preceduta da zebratura di colore bianco, और वो मतलब उस पर जो कह ले कि फिर भी कह ले कि ज़ेब्रातूरा दी कोलोरे बियांको जो कटी हुई ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइन है उससे वो कह ले कि उसकी बाउंड्री बनी होती है, वेरो है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस कह ले कि ज़ेब्रातूरा दी कोलोरे बियांको की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर उठा हुआ हो तो preceduta da ज़ेब्रातूरे दी कोलोरे बियांको, अब ये तस्वीर में देख रहे हैं आप, ये जो बनी हुई है लाइन है, ठीक है, कटी हुई, तो वो इनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरो है क्वेश्चन, इसका जवाब भी वेरो है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है una parte della strada, सड़क का एक हिस्सा है, sulla quale जहाँ पे ए vietato मना है il transito गुजरना dei veicoli गाड़ियों का, वेरो है, ठीक है, क्योंकि इज़ोला दी ट्राफिको पे आप किसी भी किस्म की गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं चला सकते, तो वेरो है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है सर्वे इस्तेमाल होता है separare, जो है सेपरेट करने के लिए ला करजाते को दल्ला बंकीना से फाल्सो, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। वो कह रहे हैं कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है करजाते को बंकीना से, फाल्सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको सर्वे पर il transito dei pedoni, फाल्सो। वो कहता है कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ोला दी ट्राफिको पे ना तो कोई गाड़ी चल सकती है, ना कोई पैदल बंदा चल सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता, तो इसलिए फाल्सो। ला इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है una piazzola di sosta per i veicoli, जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो एक सोस्ता करने वाली जगह है गाड़ियों के लिए, फाल्सो है। इज़ोला पे आप गाड़ी चला भी नहीं सकते, सोस्ता कैसे कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट, ला isola di traffico, जो isola di traffico può essere, हो सकता है, percorsa solo dei taxi e degli autobus urbani, कहते हैं जो isola di traffico है उस पर टैक्सीज या कह लें कि autobus जो है शहरी autobus, उनके लिए मतलब वो सिर्फ वो गाड़ियाँ जो है उस पर चल सकती हैं, फाल्सो है, कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती इज़ोला दी ट्राफिक के ऊपर, ये किसी का ट्रैक नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ला isola di traffico, जो isola di traffico è la parte della città, ये शहर का वो हिस्सा है con maggiore traffico, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी, फाल्सो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला isola di traffico corrisponde, जो isola di traffico है वो correspond करता है il genere, जनरली तौर पर centro storico della città, यानी कि शहर का जो है मरकज़ी हिस्सा, मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो कॉरिस्पॉन्ड करता है कि ये जो है शहर का जो है मरकज़ है यहाँ पे, फाल्सो है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का भी। अच्छा, नेक्स्ट, ला isola di traffico, जो isola di traffico है una piazzola per effettuare la inversione di marcia,
una piazzola per effettuare inversione di marcia कहते हैं जी यू टर्न लेना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इsola di traffico है वो यू टर्न लेने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल फाल्सो है, यू टर्न लेने के लिए नहीं इस्तेमाल होता। La isola di traffico, जो isola di traffico è posto al di fuori della strada, वो कहते हैं जो isola di traffico है वो सड़क से बाहर होती है, फाल्सो है, ये सड़क के ऊपर ही होती है। अच्छा, la isola di traffico serve, जो isola di traffico है वो कहने के इस्तेमाल होता है per la fermata dei veicoli, गाड़ियों के फरमाते के लिए, फाल्सो। इस पे ना फरमाता कर सकते, ना सोचता कर सकते, ना गाड़ी चला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा नेक्स्ट, la isola di traffico, जो isola di traffico है facilita la salita, आसानी पैदा करता है गाड़ियों के मतलब सलीता के लिए ऊपर चढ़ने के लिए, ला डिस्cesa, और नीचे उतरने के लिए दी पैसेंजरी, जो पैसेंजर्स होते हैं द ट्राम से, फिलोबस ए आउटोबस, जो बिजली वाली यानी कि जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं और आउटोबस फाल्सो। वो कह रहे हैं कि जो isola di traffico है ये एक्चुअल में हेल्प करता है आपको उन पैसेंजर्स को जो ट्राम और बसेस से नीचे उतर रहे होते हैं, नहीं ये फाल्सो है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, la isola di traffico, जो isola di traffico है una zona destinata, ये एक जोन है destinata al parcheggio dei veicoli, गाड़ियों की पार्किंग के लिए, फाल्सो है, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग कैसे होगी। La isola di traffico, जो isola di traffico है un'area pedonale urbana, ये पैदल चलने, ये मतलब पैदल चलने वालों का एक एरिया है शहर के अंदर, फाल्सो। La isola di traffico, जो isola di traffico è una parte della strada, की सड़क का हिस्सा sulla quale è consentita i transiti dei ciclomotori, जहाँ पे इजाज़त है चिक्लोमोटोरी के चलने की, फाल्सो है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो isola di traffico के मुतालिक जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास जी attraversamento pedonale, इसके मुतालिक क्विज करेंगे। अच्छा, attraversamento pedonale कहते हैं जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग को, पैदल चलने वालों की। मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीर में, वैसे तो आपको पता ही होगा। अच्छा, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ये नहीं, सॉरी, दूसरी नॉर्मल। अच्छा, ये वाली जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इसे कहते हैं जी attraversamento pedonale, इंग्लिश इटालियन में, ठीक है। तो इसके मुतालिक जो है हम क्विज़ करने जा रहे हैं अभी। अच्छा, देख लेते हैं जी, l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale viene segnalato, ये बनी हुई होती है कैले के con strisce bianche parallele, वाइट लाइनों, पैरेलल लाइनों से, वेरो, क्योंकि ये वाइट पैरेलल लाइनों से ही बना होता है जो attraversamento pedonale है। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो वाइट कलर की ये जो लाइनें नज़र आ रही है पैरेलल, ठीक है, तो ये इससे कहते हैं attraversamento pedonale। तो वो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, जो ये बनी हुई होती है strisce bianche parallele, जो सफ़ेद कलर की पैरेलल लाइनों से, वेरो है पहला सवाल। सेकंड, l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, ये carreggiata का एक हिस्सा है, sulla quale, जहाँ पे è vietato, मना है, fermata di veicoli, गाड़ियों के रुकने का, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रुक सकती, जो attraversamento pedonale, ठीक है। आप यहाँ पे गाड़ियों का फरमाता नहीं कर सकते, तो सवाल का जवाब वेरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale है è una parte della carreggiata, ये carreggiata का एक हिस्सा है, in cui i veicoli, जहाँ पे गाड़ियाँ devono dare la precedenza, हक देना होता है, i pedoni, पैदल चलने वालों को, कि attraversano, जो क्रॉस कर रहे होते हैं sulla opposite strisce, मतलब लाइनों से, ठीक है, जो मतलब रोड क्रॉस करना चाहते हैं पैदल चलने वाले, तो ये रोड का वो हिस्सा है, ये carreggiata का वो हिस्सा है जहाँ पे कह लें कि गाड़ियों ने हक देना होता है पैदल रोड क्रॉस करने वालों को, तो जवाब इसका वेरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, ये carreggiata का एक हिस्सा है, destinata al transito dei pedoni che attraversano, destinata जो कह लें कि डेस्टिनेशन है, al transito गुजरने की, dei pedoni पैदल चलने वालों की, che attraversano जो क्रॉस करना चाहते हैं, बिल्कुल वेरो है, क्योंकि ये attraversamento pedonale जो है पैदल चलने वालों के लिए है जो रोड क्रॉस करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, ये carreggiata का एक हिस्सा है, sulla quale, जहाँ पे è vietato la sosta, सोस्ता मना है dei veicoli, गाड़ियों का,
बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियों का सोस्ता और फरमाता जो है दोनों ही मना है, ठीक है। तो वेरो है इसका जवाब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। L'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, ये strada, ये सड़क का एक हिस्सा है, separata della carreggiata, जो carreggiate से separated होता है mediante una striscia gialla, जो कि strisce gialla से नुमाया होता है। फॉल्सो है, मतलब इसके साथ कोई सेंस नहीं हो। यहाँ से ही आके गलत हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा है separata della carreggiata, यानी कि ये carreggiate से सेपरेट होता है। तो ये carreggiate से सेपरेट नहीं होता, ये carreggiate के ऊपर ही होता है, इसलिए ये फॉल्सो है इसका जो आंसर जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale है una parte della carreggiata, ये carreggiate का एक हिस्सा है। vietato मना है al transito गुजरना dei veicoli, गाड़ियों के। फॉल्सो, कुछ सेंस ही नहीं बनती, मतलब गाड़ियों ने तो गुजरना ही गुजरना है। हाँ, गाड़ियों की का फरमाता और सोस्ता जो है वो मना है, लेकिन गाड़ियाँ जो है वो गुजर सकती हैं, ठीक है। तो इस सवाल में वो कह रहे हैं कि गाड़ियों की गुजरना ही मना है, मतलब ये carreggiate का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे गाड़ियाँ गुजर ही नहीं सकती। तो गुजरना, और उन्होंने कहाँ से गुजरना, इधर से गुजरना। सो गुजर सकती हैं, लेकिन फरमाता और सोचता मना है, ठीक है, attraversamento pedonale की लाइनों। तो इसलिए इसका जवाब फाल्सो है, क्योंकि वगैरह गाड़ियाँ गुजर ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale है non fa parte della carreggiata, वो carreggiate का हिस्सा नहीं है। फाल्सो, क्योंकि attraversamento pedonale जो है वो carreggiate का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, l'attraversamento pedonale, जो attraversamento pedonale è posto al di fuori della carreggiata, यहाँ पे ही आके सवाल जो है फॉल्सो हो जाता है, मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है कि ये carreggiate से बाहर वाक़या होता है, तो ये carreggiate से बाहर नहीं होता, अंदर ही होता है carreggiate के। नेक्स्ट क्वेश्चन, l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, जो attraversamento pedonale ये carreggiate का हिस्सा होता है, in cui è consentita la fermata ma non la sosta dei veicoli। फाल्सो, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है fermata की इजाज़त है, लेकिन सोस्ते की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे ना तो fermate की इजाज़त है और ना सोस्ते की इजाज़त है, इसलिए फाल्सो है इसका आंसर भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखते हैं कौन सा, il salvagente। अच्छा, salvagente किसे कहते हैं वो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ salvagente की। अच्छा, ये salvagente की तस्वीर है, अब देखें। अच्छा, ये देखें, ये एक ट्रैक बना हुआ है बसेस और ट्राम्स के लिए, ये ट्राम भी आपको नज़र आ रही है। अब ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जहाँ पे ये पैसेंजर्स कह लें कि खड़े हैं, ठीक है, रोड क्रॉस करने के लिए और कुछ जो है ट्राम के ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये जो एक स्पेस बनी है, ठीक है, ये जो एक पार्ट है रोड का, ठीक है, जिस पे जो है लोग जो है बसेस या ट्राम से नीचे उतर के इस कह लें कि इस पॉइंट पे खड़े होते हैं, फिर रोड क्रॉस करते हैं। तो ये जो कह लें कि इस हिस्से को जो है, ये जो हिस्सा बना हुआ है जहाँ पे ये जो पैसेंजर्स खड़े हैं, लोग खड़े हैं, ठीक है, तो ये इसे कहते हैं salvagente, ठीक है। अब इसके मुतालिक जो है हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्विज़ पढ़ेंगे इसके मुतालिक। अच्छा, il salvagente, जो salvagente है posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, ये वाक़या होता है जहाँ पे जो है attraversamento pedonale होती है, क्योंकि हमने तस्वीर में भी देखा था वहाँ पे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर वहाँ पे भी attraversamento pedonale। देखिए, ये attraversamento pedonale आपको नज़र आ रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि ये वाक़या होता है attraversamento pedonale पे serve, इस्तेमाल होता है anche al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada। वो कहते हैं कि जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, रिपारो ओ alla sosta dei pedoni che attraversano, मतलब रुकने के लिए, इस पॉइंट पे रुकने के लिए, salvagente के वाले पॉइंट पे रुकने के लिए, वहाँ ये इस्तेमाल होता है लोगों के लिए जो कि रोड क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि सड़क को क्रॉस करना चाहते हैं। तो वेरो है कि, ठीक है, इसका जवाब वेरो है, क्योंकि तस्वीर में भी हमने देखा है कि जो बसेस या ट्राम से उतर के वहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है, फिर वो वेट करते हैं और वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पे खड़े हैं। तो ये वही इस क्वेश्चन में वही बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, il salvagente, जो salvagente है facilita la salita, आसानी पैदा करता है चढ़ने की, e la discesa, और उतरने की, dei passeggeri, पैसेंजर्स को, द ट्राम से, फिलोबुस, जो कह लेंगे इलेक्ट्रिक बसेस होते हैं तारों वाली, ओ ऑक्टोबस वो कह रहे हैं कि जो salvagente है वो आसानी पैदा करता है पैसेंजर्स का बस ट्राम से
उतरने के लिए और चढ़ने के लिए आसानी पैदा करता है। तो वेर हुआ इसका जवाब। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ दोबारा। अब ये देखिए, जिस तरह आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, अब ये ट्राम यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे ये सलवाजंते बना हुआ है, इसलिए ये आसानी पैदा करेगा। जो लोग यहाँ से ट्राम या बस यहाँ पे आके रुकेगी, ठीक है, तो जो लोग उतरेंगे या जो चढ़ेंगे, तो ये एक्चुअल में ये आसानी पैदा करता है उन लोगों के लिए जो बस या ट्राम में उतरना या उससे कह लेंगे उस पर चढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेस जो बनी हुई है इसे कहते हैं सलवाजंते। तो ये सलवाजंते हेल्प करता है मतलब आपका सलीता और दिशेज़ा के लिए बसेस पे या ट्राम पे या कह लें कि फ़िलो बसेस पे। तो क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा था, ठीक है, इसलिए वेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल सलवाजंते पो essere segnalata, जो कहता है कि जो सलवाजंते है वो हो सकता है segnalata da colline luminose a luce gialla fissa। वो कहता है कि जो सलवाजंते है वो हो सकता है segnalata जो कोलिन है, ठीक है, लुमिनोज है, मतलब उसके जो साइडों से जो है कह लें कि लुमिनोजे जो है हो सकते हैं लूचे जाला फीसा येलो कलर की लाइट से, ठीक है। तो वेरो है इसका जवाब भी, हो सकते हैं। नेक्स्ट, il salvagente serve a dividere i sensi di marcia in una strada a doppio senso di circolazione। falso। वो कह रहा है कि जो il salvagente serve इस्तेमाल होता है dividere डिवाइड करने के लिए, sensi di marcia जो कह लें कि sensi di marcia कहते हैं जी जो वे को मतलब डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है in una strada जो एक सड़क पे a doppio senso di circolazione जो कि टू वे होती है। तो फाल्सो है, सलवाजंते का ये काम नहीं है। सलवाजंते मतलब डिवाइड नहीं करता कहने के सड़क को doppio senso di circolazione में, ठीक है। तो ये फाल्सो है। il salvagente serve, सलवाजंते इस्तेमाल होता है incanalare i veicoli in varie direzioni, मतलब जो सलवाजंते है वो हेल्प करता है, वो इस्तेमाल होता है गाड़ियों को वेरियस किस्म की जो है बहाव में कह लें कि डायरेक्शन में जो है उसको फ्लो करने के लिए। तो फाल्सो है, सलवाजंते का ये काम नहीं। नेक्स्ट, il salvagente è una persona, यहाँ से गलत हो गया क्योंकि वो एक persona नहीं है। सलवाजंते की हमने तस्वीर देखी है, तो वो एक persona नहीं है, वो एक कह लें कि एक स्पेस बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं सलवाजंते è una persona, यहाँ से ही सारा सवाल जो है गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। il salvagente è un itinerario ciclopedonale। वो कहते हैं कि जो सलवाजंते है, ठीक है, वो एक इटिनेरारियो या चिक्लोपेडोनाल है। तो ये भी फाल्सो है, बिल्कुल ही गलत है इसका जवाब भी। तो आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है जी? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ला एरिया पेडोनाले से। नेक्स्ट क्विज़ेस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आपको जो है लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब तो आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।